नमस्कार एजुकेटर्स एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने लाखों छात्रों और उनके माता पिता की चिंता बढ़ा दी है। क्या अब आप नीट और जेई में 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 50 अंक भी जोड़े जाएंगे? ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम पास करना ही काफी नहीं होगा? क्या सरकार शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है? इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर पूरा मामला क्या है, यह खबर कितनी सही है और छात्रों पर इसका क्या असर पड़ेगा या पड़ने वाला है, और अगर यह नियम लागू भी हो जाता है तो तैयारी हमें अपने नीट और जेई की किस प्रकार से करनी है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें इन सभी पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, अभी सोशल मीडिया और कई समाचार पत्रों में कुछ आर्टिकल्स छप रहे हैं और तेजी से वायरल भी हो रहे हैं, और इस खबर में यह दावा किया जा रहा है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए केवल नीट और जेई के अंक ही नहीं बल्कि 12वीं बोर्ड परीक्षा के अंक भी महत्वपूर्ण होंगे। और रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो 12वीं बोर्ड परीक्षा के जो अंकों को लगभग 50% वेटेज देने पर भी विचार किया जा रहा है। इट मीन्स अब सिर्फ आपको नीट और जेई का एंट्रेंस क्वालिफाई करना ही इम्पोर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि कॉलेजेस में सिलेक्शन या कॉलेजेस ऑप्ट करने के लिए आपको क्लास 12 यानी 12वीं के बोर्ड में 50% अंक को भी वेटेज दिया जाएगा। यानी यदि यह नियम लागू भी हो जाता है तो किसी छात्र का चयन केवल एंट्रेंस एग्जाम से नहीं बल्कि बोर्ड परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर भी होगा। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि 11th या 12th में एनरोलमेंट ले लेते हैं किसी स्कूल में और उसके बाद कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, ताकि उनको भी ये बात पता और उनके पेरेंट्स को भी ये बात पता है कि अगर ये कोचिंग ज्वाइन करेंगे तभी IIT या नीट क्वालिफाई कर पाएंगे। केवल स्कूली शिक्षा से ये संभव नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि नीट जेई दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम काफी टफ माने जाते हैं, और पेरेंट्स को भी ये लगता है, बच्चों को भी ये लगता है कि सिर्फ स्कूल की NCERT पढ़ लेने से हमारा काम होने वाला नहीं है, या स्कूल का करिकुलम या सिलेबस पढ़ने से हमारा काम नहीं होगा जब तक हम उस पर कोचिंग में जाकर के एक्स्ट्रा प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे। और इस वजह से बच्चे क्या कर रहे हैं, आजकल कोचिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और स्कूल को, स्कूली एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दे करके स्कूल स्किप करके कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं। अभी तक सरकार की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक नियम लागू नहीं किया गया है। यह केवल एक समिति की सिफारिश और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर चर्चा में आई है, ये जो आर्टिकल्स हैं। और सरकार ऐसा सोच क्यों रही है? ऐसा नहीं है कि सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है कि हम आगे ऐसा फ्यूचर में कोई भी जो न्यू पॉलिसी है वो लाएं या ना लाएं, ऐसा सोचा भी जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सोचा नहीं जा रहा है, ऐसे ही बातें निकल के आ रही हैं, बट अभी आधिकारिक रूप से नहीं है। कुछ सोर्स से ये डिटेल जरूर मिली है। आखिर सरकार ऐसा बदलाव क्यों करना चाह रही है, इसके पीछे क्या कारण बताए जा रहे हैं? देखिए, अगर बात करें हम तो पहला कारण यह है कि आज अधिकांश छात्र केवल कोचिंग पर ही निर्भर हो गए, स्कूल की पढ़ाई को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं। अगर बोर्ड परीक्षा के अंक भी महत्वपूर्ण होंगे तो छात्र शायद स्कूल जाना भी शुरू करेंगे, स्कूल की पढ़ाई को भी महत्व देंगे और पढ़ाई पे ध्यान भी देंगे। अभी उनका पूरा फोकस क्या है कि हम कैसे ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करें। उन्हें नहीं मतलब है कि उनका अगर उन्हें दे दिया जाए कि लॉन्ग आंसर, वेरी लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर हमें राइट कैसे करना, उनकी राइटिंग प्रैक्टिस की बात की जाए तो वो चीजें खत्म होती जा रही है। उन्हें ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत हो गई है। तो पहला तो ये कारण है जिसपे सरकार विचार कर रही है। दूसरा कारण ये भी है कि प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए तो नीट और जेई जैसी परीक्षाओं का दबाव बहुत ज्यादा होता जा रहा है। एक ही दिन की परीक्षा से पूरे भविष्य का फैसला हो जाता है। यदि बोर्ड के अंक भी शामिल होंगे तो छात्रों पर मानसिक तनाव कुछ हद तक कम होगा। उन्हें यह फील होगा कि नहीं, सिर्फ हमारे लिए ये वनडे एग्जाम का ही इम्पोर्टेंस नहीं है, हमने जो साल 2 साल की जो पढ़ाई की है, पूरे 1 साल की मेहनत जो है हमारी अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो केवल एक गेट पास नहीं है कि नहीं आपको नीट जेई में आपको सिलेक्शन पाना है, जेई में आपको परफॉर्म करना है तो इधर भी 75% मार्क्स होने चाहिए, 60 एबव होने चाहिए। ऐसा कुछ जो क्राइटेरिया है, केवल वो गेट पास नहीं रह जाएगा, उसके भी जो नंबर हैं रिजल्ट के वो भी इस एंट्रेंस के साथ ऐड होंगे, तब जाके कहीं आपको अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। इसके बाद भी और कई कारण हैं जिसमें हम तीसरे कारण को ऐड करते हैं। जैसे हाल के वर्षों में कई बार पेपर लीक हुए हैं, परीक्षा जब भी हुई है, एग्जामिनेशन जब भी हुआ है तो कई तरह के विवाद भी सामने आए हैं। ऐसे में सरकार प्रवेश या एंट्रेंस की प्रक्रिया को अधिक संतुलित और पारदर्शी बनाना चाहती है। ये कोचिंग बिजनेस जो सिस्टम चल रहा है या कोचिंग के थ्रू ये पेपर लीक वाला मामला सामने आ रहा है, ये सब चीजें सरकार बंद करना चाह रही है।
इनको कंट्रोल करना चाह रही है। अगर नियम लागू भी होगा तो क्या क्या बदलेगा? यदि भविष्य में यह व्यवस्था लागू हो जाती है, इस तरह की पॉलिसी आ जाती है, तो छात्रों को केवल कोचिंग पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पहली बात तो ये क्लियर है, उन्हें स्कूल की पढ़ाई, बोर्ड परीक्षा और एंट्रेंस एग्जाम तीनों पर बराबर ध्यान देना होगा। इसका मतलब यह है कि पूरे साल की मेहनत भी महत्वपूर्ण होगी। स्कूलों की भूमिका भी पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। स्कूलों की भूमिका पहले से भी ज्यादा थी भी और अब और भी बढ़ जाएगी। शिक्षकों की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी और छात्रों की भी नियमित पढ़ाई करनी होगी छात्रों को। अच्छा, शिक्षकों की जिम्मेदारी कैसे बढ़ेगी? जब 50% मार्क्स आपके एंट्रेंस के साथ ऐड होंगे तब जाके कहीं अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे बच्चों को। तो यहाँ पर स्कूली एजुकेशन और स्कूल के जो टीचर्स हैं उन पे ये दबाव भी बढ़ेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी कि नहीं, आपको अपने बच्चों को मार्क्स भी अच्छे दिलवाने हैं ताकि उनका सिलेक्शन, क्योंकि आपके द्वारा दिलाए गए बोर्ड में जो मार्क्स हैं, जो भी रिजल्ट बच्चे ने पाया, आपके थ्रू पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट को जो क्लियर किया बच्चे ने, उसके थ्रू जो मार्क्स आए, कहीं ना कहीं वो भी रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, वो मार्क्स भी रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं उस बच्चे को अच्छे कॉलेजेस में एंट्री दिलाने के लिए। तो यहाँ पर केवल कोचिंग टीचर नहीं, स्कूल टीचर की भी जिम्मेदारी उतनी ही बढ़ जाती है। छात्रों के लिए किस तरह के फायदे होने वाले हैं? अगर ऐसा नियम लागू होता भी है तो कुछ संभावित फायदे दिखाई दे रहे हैं। जैसे स्कूल शिक्षा को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलना शुरू हो जाएगा, कोचिंग पर डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है, और पूरे साल पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको जरूर लाभ मिलेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने पूरे साल स्कूल की पढ़ाई की है तो हमारे जो अच्छे मार्क्स आने वाले हैं वो हमारे एंट्रेंस के साथ ऐड होकर के हमारा फ्यूचर सिक्योर करते हैं। केवल एक दिन की परीक्षा पर अब जो डिपेंडेंसी है, यानी नीट या जेईई जैसे एग्जाम पे केवल एक दिन की परीक्षा पर डिपेंडेंसी, वो खत्म हो जाएगी। बहुत सारे चुनौतियां भी हैं इसमें, जैसे हर बोर्ड का मूल्यांकन भी अलग अलग होता है, इवैल्यूएशन प्रोसेस अलग होता है। अगर हम बात करें सीबीएसई की, आईसीएसई की और अलग अलग स्टेट बोर्ड की बात करें तो उनके जो अंक हैं, यानी जो नंबर हैं, वो सेम लेवल के नहीं माने जाते हैं। इसलिए सरकार को एक निष्पक्ष प्रणाली भी तैयार करनी होगी। और साथ में अभी छात्रों को क्या करना चाहिए, इस पे भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तक कोई ऐसा, देखिए, आधिकारिक नियम लागू नहीं हुआ है, लेकिन आप इसके लिए भी तैयार रहिए कि ऐसा नहीं है कि अगर बातें शुरू हुई हैं तो इस पर विचार नहीं किया जा रहा है। इसलिए फिलहाल अपनी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में पूरी मेहनत करते रहिए। साथ ही 12वीं बोर्ड की पढ़ाई को भी सीरियस लीजिए, नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि भविष्य में कभी भी किसी भी समय इस तरह का बदलाव किया जा सकता है। सिफारिशें चल रही हैं, विचार चल रहे हैं, तो अच्छे बोर्ड अंक आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। मेरा सजेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्कूल छोड़ करके केवल कोचिंग सिस्टम पर डिपेंड हैं। ऐसा ना करें, अपने स्कूल की बेसिक कॉन्सेप्ट को, 11वीं-12वीं की पढ़ाई को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दें जितना आप अपने कोचिंग को देते हैं। दोस्तों, फिलहाल जो जानकारी सामने आई है वो समिति की सिफारिशों और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ही आपको दी जा रही है। अभी तक कोई अंतिम अधिसूचना सरकार के द्वारा जारी नहीं की गई है। जैसे ही शिक्षा मंत्रालय, एनटीए या संबंधित विभाग से आधिकारिक घोषणा की जाएगी, हम सबसे पहले आपको पूरी जानकारी देंगे। इसलिए अफवाहों पर अभी कोई भरोसा मत करें, लेकिन अगर अफवाह है तो उस पर विचार जरूर करें। आधिकारिक सूचना का इंतजार करें। आपको यह जानकारी अगर उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, बाकी ऐसे स्टूडेंटों के साथ शेयर करें जिन्होंने केवल क्या किया, या ऐसे पेरेंट्स के साथ शेयर करें जिन्होंने केवल कोचिंग सिस्टम को ही इंपॉर्टेंस दी है, स्कूलों को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, अपनी स्कूली एजुकेशन को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। ऐसा ना हो कि इस तरह का कोई नियम फ्यूचर में आ जाए और आप उस समय सिर्फ सोचते रह जाएं। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे आने वाले अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन्स जरूर क्लिक करें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।